थंबनेल तो आपने अब तक देख ही लिया होगा और आप समझ भी चुके होंगे कि ये वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ ये किस रिगार्डिंग है। तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल मेरे भी मन में बहुत सारे हैं। तो उन सभी सवालों के उत्तर लेकर आया हूँ। तो क्या होने वाला है, जो रेलवे वैकेंसी आ रही हैं तो क्या उसमें आईटीआई सेशन 2021-23 वाले जो बच्चे हैं, जो भी जितने भी हैं पूरे भारत के अंदर जितने भी बच्चे हैं, तो क्या वो भी आने वाले रेलवे वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या रेलवे का वैकेंसी पहले आ जाएगा उनके एग्ज़ाम से पहले या फिर उसके बाद आएगा। तो सब कुछ जानने वाले हैं इसमें हम लोग। और उसके बाद जब इस बार रेलवे भर्ती आएगी तो उसमें जो आपका भीड़ है वो क्या कुछ रहेगा, वो सब कुछ जानते हैं वन बाय वन करके। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। और आपके मन में जो भी सवाल है आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, देर से ही सही बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो देखिए पहला जो सवाल है आप सभी का, और मेरे भी मन में ये सवाल चल रहा था बिकॉज मैं भी आईटीआई होल्डर हूँ और मेरा भी 21-23 सेशन है। जिनका अभी तक क्लियर हो चुका है वो तो बिल्कुल मस्ती में, लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये दुविधा है, उनके लिए थोड़ा सा ये टेंशन हो रहा है कि क्या हम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो आईटीआई सेशन 2021-23 चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, इट डजंट मैटर। तो मुझे अब लगता है कि जो भी 21-23 सेशन वाले बच्चे हैं आईटीआई का, वो रेलवे का फॉर्म अब भर पाएंगे। तो मैं कैसे कह पा रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो सबसे पहला जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो अभी आपका ग्रुप डी का ज्वाइनिंग हो रहा है वो अभी चल ही रहा है। तो अभी ज्वाइनिंग होते होते लगभग आपका जो है जून ख़त्म हो जाएगा, जुलाई आ जाएगा। यानी जुलाई तक अगर ये मान के चलें कि पूरा का पूरा जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है, तो तब तक जो है आईटीआई 21-23 का जो सेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट सब कुछ आईटीआई वालों का यानी 21-23 सेशन वालों का फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप हो चुका है। बस उनका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं। और वो रिज़ल्ट का डेट भी मेंशन है, आपका अगस्त पहला वीक में आपका रिज़ल्ट भी आ जाना है। और अभी आपका लगभग 1 से 1.5 महीना वैकेंसी का भी ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग भी अभी चल ही रहा है, तो वैकेंसी का कोई उम्मीद है नहीं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो सेशन 21-23 सेशन वाले बच्चे जितने भी आईटीआई के हैं वो सारे के सारे आने वाले वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या रीज़न है, तो पहला तो रीज़न मैंने बताया कि पहला रीज़न आपका ज्वाइनिंग हो गया, यानी ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग है उसके कारण हो गया कि ये डिले हो रहा है। और दूसरा जो रीज़न है, अगर मैं दूसरा रीज़न की बात करूं तो चलिए उसको भी बताता हूं। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो आपका इलेक्शन है वो 2024 में होने हैं, आपको पता है। तो जो चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि मैं पार्टी दूं और लोग मुझे भूल जाए। यानी पार्टी अगर अभी दे देंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर अभी वैकेंसी दे देंगे तो लोग जो हैं वैकेंसी फटाफट ले दे के काम ख़त्म करके भूल जाएंगे। तो सरकार ये चाहते नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि जो वैकेंसी है वो बिल्कुल पास आके दिया जाए, यानी चुनाव के बिल्कुल पास आके दिया जाए। चुनाव आपका मार्च के आसपास है, ठीक है, तो मार्च के आसपास 2024 में है। तो फिर अब आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगा हर हाल में अगस्त सितंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आए तो आपको जुलाई के बाद ही आना है। तो दूसरा रीज़न ये है। तो इस वजह से आपका जो है वैकेंसी डिले हैं और फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका इस 1 से 1.5 महीने के अंदर आना है। तो हर हाल में जो अब आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको जुलाई के बाद ही मिलेगा, और तब तक जो है 21-23 सेशन वाले बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 रीज़न ये था। अब एक और सवाल आता है कि जो वो सेशन क्या कहते हैं 2022-24 वाला सेशन का जो स्टूडेंट हैं आईटीआई के, तो क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ 2022-24 के सेशन के। तो आपको तो ऑब्वियस ही पता है, ऑब्वियस ही बात ये पता होगा कि जब अभी 21-23 वाला दुविधा में है कि वो भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पे तो कहना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे तो हम कह ही नहीं सकते कि ये भर सकता है। हाँ, अगर इसी 2022-24 वाले सेशन में जो 1 साल वाले बच्चे होंगे तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर वो अप्लीकेबल हैं रेलवे के अंदर तो फिर 1 साल वाले सेशन वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2022-24 का जो 1 साल वाला कोर्स है उनका भी एग्ज़ाम 21-23 सेशन वाले के साथ ही होता है, रिजल्ट भी सबको साथ ही आता है, इसीलिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात 21-23 सेशन वाले के हैं तो वो अब जो है मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और उम्मीद भी ऐसा ही कर रहे हैं कि वो भर पाएँ ताकि
एक बढ़िया सा संदेश जाए बच्चों के बीच में। और केंद्र सरकार भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो कम से कम बच्चों को इस वैकेंसी में शामिल करे, वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हों ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। तो ये था कुछ सवाल, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब अगर बात करें कि ये वैकेंसी आएगा कब, तो मैंने आपको क्लियर बताया कि ये वैकेंसी आपको हर हाल में जो देखने को मिलेगा वो आपको जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगा। तो रीज़न आपको क्लियर है कि रीज़न क्या है, तो वो है इलेक्शन। ये जो चुनाव वाली बात है ना, ये चुनाव आपको हर हाल में वैकेंसी को जुलाई के बाद ही लाएगा। तो ये चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रेलवे के वैकेंसी के लिए। सो वैकेंसी रेलवे ड्राइवर का आ रहा है, आरपीएफ का आ रहा है, आरपीएफ एसआई का आ रहा है। इसके अलावा अगर ग्रुप डी भी आना है तो ग्रुप डी को भी ऐड कर लीजिए। और सुनने में आ रहा है एनटीपीसी भी, तो एनटीपीसी अगर आता है तो वो आपका सबसे लेट आएगा। सो ये सारे के सारे जो वैकेंसी आने को हैं आपको हर हाल में जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। और आईटीआई वालों का जो है 21-23 सेशन वालों का जो एग्ज़ाम होने हैं वो आपका जुलाई में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जुलाई में हर हाल में उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर वैकेंसी जब भी आएगा ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये थे कुछ सवाल। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे लिखिए @CHANDAN और उसके बाद _ यानी नीचे वाला डैश 15 Feb लिख के आप सर्च करिए और उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर